भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। इस मुल्क में सबसे बड़ी दुर्घटना घटी, इससे बड़ी दुर्घटना और कोई नहीं हो सकती है कि आज के इस मुल्क के आदमी ने हंसना, खिलखिलाना, मुस्कुराना बंद कर दिया है। आदमी हंसता भी है तो ऐसा हंसता है जैसे किसी से कर्जे में उधार हंसी ली जा रही हो। आदमी को हंसने के लिए बड़े बड़े आयोजन करना पड़ते हैं, आदमी को हंसने के लिए बड़े बड़े आयोजन करता है, हास्य सम्मेलन किया करता है, टीवी पर बैठकर लाफ्टर चैलेंज देखा करता है। हंसी के इतने सीरियल आ रहे हैं टीवी पर, मैंने देखे नहीं है, लोग मुझे ऐसा बताते हैं। ध्यान रखिए, कितने आयोजन करता है हंसने के लिए। सुबह सुबह किसी गार्डन में पहुंच जाते, बड़े जोर से ठाके लगा रहे हैं, ऐसे हंस रहे हैं कि लगता है लंका में रावण अट्टहास कर रहा हो। ध्यान रखिए, हंसो मेरे भाई, हंसने के लिए आयोजन मत करिए। ये जो आदमी की नाभि से हंसी उठा करती है वो हंसी चेहरे से गायब हो चुकी है। आदमी ऐसा हंसता है कि जैसे मजबूरी में हंस रहा हो। आदमी को लड़ने को कहा जाए तो नाभि से उठता है उसका क्रोध, हृदय से उठता है उसका क्रोध, लेकिन प्रसन्नता को कहा जाए तो आदमी की हंसी बड़ी छिचली हो गई है, आदमी की हंसी बड़ी उथली हो गई है। और आदमी हंसता भी है तो भीतर के आनंद में नहीं हंसता है तो किसी के व्यंग करके हंसता है, किसी का उपहास करके हंसता है। ध्यान रखिए, भीतर की हंसी होना चाहिए, जीवन में आनंद होना चाहिए। जहां तक मेरा सोचना है कि जिसके जीवन में आनंद नहीं हुआ करता है उसके जीवन में परमानंद भी नहीं हुआ करता है। यदि इस जीवन में आनंद है तो अगले जन्म में हमारे साथ परमानंद है, और जिसके जीवन में आनंद नहीं है उसके जीवन में परमानंद भी नहीं। आप जिन सहस्र नाम स्तोत्र देखिए उसमें एक भगवान का नाम आनंद में लिया गया है, परमानंद संयुक्तम लिया गया है। परमात्मा जो होता है परम आनंद में हुआ करता है, परमात्मा कभी उदास और नीरस नहीं हुआ करता है। भगवान जो होते हैं उन्हें ध्यान रखना, नंद के घर 12 बजे रात को परमानंद पहुंच जाया करता है, ध्यान रखिए। लेकिन परमानंद गोकुल में केवल नंद के घर पहुंचा करते हैं। इसका मतलब यही हुआ करता है कि जिसके जीवन में नंद है उसके जीवन में आनंद है, और जिसके जीवन में आनंद है उसकी रातों में परमानंद तभी पहुंचेगा। ध्यान रखना, जो दुखी होते हैं वो भगवान के मंदिर उसे ढूंढने जाते हैं, वो जो सुखी होते हैं भगवान उसे ढूंढता खुद चला आया करता है। ध्यान रखिए, उदास रहोगे, निराश रहोगे, हताश रहोगे, जिंदगी भर भगवान को ढूंढोगे और आनंद में जियोगे तो भगवान हमें ढूंढते हुए धरती पर खुद चला आया करता है। नंद बाबा ने परमानंद को नहीं ढूंढा था, 12 बजे रात को परमानंद अरे मथुरा से निकलकर गोकुल में अपने आप पहुंच जाया करते। ध्यान रखना, राजा सिद्धार्थ नाभिराय ये वो महान शासक हुए जिनके चेहरे पर कभी उदासी नहीं थी। वो माता त्रिशला, वो माता मरु देवी जो स्वप्न में भी उदास नहीं हुआ करती थी। ऐसी माता की कुक्षी में किसी तीर्थंकर का अवतरण हो जाया, किस बात की उदासी है, किस बात का गम है आपको? विचार करिए, क्या दुख है आपको बताइए, किस बात की पीड़ा है? ऐसा रहता है आदमी, ऐसा उदास जीवन जी रहा है। तुम्हारे चेहरे देखो तो ऐसा लगता है कि कभी जीसस को सूली दी गई थी, जीसस को सलीब पर लटकाया गया था, सिर पर कांटों का मुकुट रख दिया गया था। कांटों का मुकुट है, हथेलियों को कील से ठोका जा रहा है, पैरों को ठोका जा रहा है। एक वो जीसस थे, यदि उनके सिर पर कांटों का ताज था तो धर्म के लिए शहादत हुआ करती है, धर्म के लिए कुर्बानी हुआ करती है। आप कौन सी कुर्बानियां दे रहे हैं? आपके सिर पर भी कांटों का ताज दिखाई देता है,
मेरे भाई, बाहर से तो तुम हंसते हो, लेकिन सिर देखो तो ऐसा लगता है कांटों का ताज लेकर के घूम रहे हो। आपके सिर पर भी एक कांटों का ताज है। मजे की बात तो ये है कि जीसस को कांटों का ताज पहनाया गया था और तुमने ये ताज अपने हाथ से पहन रखे हैं। तुम्हें किसी ने पहनाया नहीं है, अपने ही हाथों से पहन रखे हैं। ऐसा कांटों का ताज पहना है। हाथ जाकर के ड्रेसिंग टेबल में देखना, मुझे सबके सिर पर कांटों के मुकुट दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखना, वो मुकुट ऐसे नहीं है कि किसी बबूल के कांटों को लगा करके बना दिया गया हो। ये मुकुट ऐसा है, तुम ही पहनते हो। और दुख तो इस बात का है कि पहनते तुम हो और एक बार पहन लो तो उतारना चाहते हुए भी उन मुकुट को तुम उतार नहीं पाते हो। कई बार कहते हो कि अब ये मुकुट उतार करके रख देंगे, लेकिन हर बार मुकुट सिर पर ही रहता है। जानते हो वो कौन से कांटों के ताज हैं? वह कांटों का मुकुट जो तुमने पहन रखा है इस सिर पर, वह मुकुट यदि कोई है तो वह मुकुट है तनावों का, वह मुकुट है चिंता का, वह मुकुट है डिप्रेशन का, वह मुकुट है बेमनस्यताओं का। कितना कांटों भरा मुकुट लेकर जीते हो। एक अफसर है, उसके सिर पर भी कांटों का मुकुट है। एक व्यापारी है तो वह भी कांटों का मुकुट धारण किए हुए है। कितने तनाव, कितने टेंशन। एक बच्चा 5 साल का जिसे कपड़ा पहनना नहीं आता है, वो आया मेरे कमरे में। उसकी माँ ने कहा बेटा महाराज को प्रणाम कर। उसने कहा नहीं करूंगा। अरे उतना सा मैंने देखा, बाहर क्या आदमी, क्या बच्चा, 5 साल का बच्चा, 4 साल का रहा होगा। बोले नहीं करूंगा। मम्मी ने कहा करना पड़ेगा, नहीं तो तुझे चाटा पड़ेगा। अरे बोले नहीं करूंगा। अरे तो मैंने कहा बात क्या है? बच्चे ने कहा मम्मी से, मम्मी देखो ज्यादा मत बोलो, वैसे ही मैं आ नहीं रहा था। 5 साल का बच्चा, देखो आवाज देखो उसकी। आज मैं बहुत टेंशन में हूं, मुझे ज्यादा टेंशन मत दो। अरे मैंने कहा इतना सा चड्डी पहनना आती नहीं है? अभी जूते चप्पल पहनाओ तो माँ को पहनाना पड़ता है। और ये तनावों का, टेंशन का ताज इस 5 साल के बच्चे ने भी सिर पर रख लिया है। कितना कांटों भरा ताज लेकर जीते हो। उतार फेंको इस तनाव को, उतार फेंको ये दुनिया भर के टेंशन जो तुमने पाल रखे हैं। उदास उदास सा चेहरा है तुम्हारा, मुरझाया हुआ चेहरा है तुम्हारा। कभी देखा है किसी तीली को? माचिस की तीली देखी? एक डंडी होती है पतली सी, और उसके ऊपर क्या होता है बोलो? नहीं मालूम? महिलाएं तो ऐसी चुप हैं जैसे चूल्हा यही जलाते हो। क्या होता है ऊपर? मसाला लगा रहता है, बारूद लगी रहती है, और उस बारूद वाली, मसाले वाली उस तीली को थोड़ा सा माचिस से रगड़ दिया जाए तो क्या होता है? बोलिए। चिंगारी निकलती है, आग लग जाती है। थोड़ा सा रगड़ क्या मिलती है कि तीली का सिर जल के खाक हो जाया करता है। मान्यवर, कहीं ऐसा ही जीवन तो हमने नहीं बना लिया? हमारा भी ये सिर आज बारूद की तीली बन रहा है। आज हमारा ये सिर भी किसी बारूद के मसाले से कम नहीं है। थोड़ा किसी ने कहा और भभक उठता है, जल जाया करता है। अरे मेरे भाई, तीली का सिर जले तो जले, क्योंकि माचिस की तीली के पास सिर तो होता है पर उसके पास दिमाग नहीं होता है। लेकिन तुम्हारे पास सिर भी है और तुम्हारे पास दिमाग भी है। फिर थोड़ी सी चीज में क्यों भभक जाया करते हो? क्यों चिंगारियां जल जाया करती हैं? क्यों आदमी डिप्रेशन में चला जाता है? क्यों आदमी तनाव में चला जाता है? मानव का तन मिला है, ध्यान रखना, इसलिए नहीं मिला कि उसे बारूद का गोला बना करके भस्म कर दिया जाए। मेरे भाई, भगवान के शीश पर ही शांति धारा मत छोड़ो। बाथरूम में जाओ तो एक ठंडा पानी अपनी खोपड़ी पर भी डाल लिया करो और उसमें भी शांति धारा कर लिया करो। मूर्ति की शांति से शांति होती है या नहीं होती है मुझे ये बिल्कुल नहीं मालूम, लेकिन दिमाग की शांति हो जाए तो जीवन में शांति अपने आप आ जाया करती है। मुझे नहीं मालूम है, मैं इतना कह रहा हूं कि दिमाग को ठंडा रखिए, दिमाग ठंडा रखो।
पैर गरम रखो, ध्यान रखिए। हौसले पापों में शर्म रखो और जीवन में अच्छे कर्म रखो, तुम्हारे जीवन का उद्धार होने में ज्यादा देर नहीं लगे। दिमाग ठंडा रखिए, हमेशा ही गर्म पड़ा है। थोड़े से पानी के छींटे मारे तो जैसे गर्म तवे में पानी छन छन हो जाता है, वैसा दिमाग आदमी ने अपना बना रखा। मान्यवर, ये मेरा कोई दावा नहीं है, लेकिन जहां तक मेरा ये सोचना है, आज जितनी भी परिवार में विसंगतियां हैं, आज समाज में विसंगतियां हैं, दो आदमी जहां रहता है वहां तनाव और डिप्रेशन हो जाया करता है, अवसाद हो जाता है, पीड़ा हो जाती है, चिंता हो जाती है। जहां तक मैं सोचता हूं कि आज हमारे घरों में इतना अवसाद इसलिए मौजूद है कि हमने हंसना, खिलखिलाना, मुस्कुराना बंद कर दिया है। यदि मैं आपसे कहूं कि हंसो, हंसना जरा, कैसे हंस, इतना बड़ा पंडाल, हंसो जरा, डम से हंसो जरा, कितना जोर लगाना पड़ रहा है। देखो देखो जरा, जो आदमी का स्वाभाविक हंसी होना चाहिए, इतना जोर लगाता है, पूरी ताकत लगा देगा। तुम तो ठीक हो, सीकर में कहा हंसो तो एक इतना जोर लगाया उसने, पसीने से तहस नहस हो गया। विचार करिए आप, हंसना कितना कठिन हो गया है। मान्यवर, ये हंसी जो कुदरत ने हमें प्रदान की थी, वो हमारे चेहरों से गायब हो चुकी है। जीवन में 60% पाप कम हो जाएंगे यदि आप हंसना मुस्कुराना सीख गए। 60% पाप कम होते हैं, ध्यान रखिए। जितने भी अपराध जीवन में हैं, इतिहास को उठाकर देखो, हंसता खिलखिलाता आदमी कभी पाप नहीं करता है। उदास, सीरियस और गंभीर लोग ही पाप किया करते हैं। अपने देश में एक प्रधानमंत्री हुए जो कभी नहीं हंसे, मैंने तो नहीं देखा उनको कभी हंसते। कौन हुए वो? कौन बोला? नरेंद्र मोदी? कौन? पीवी नरसिम्हा राव। कभी हंसते देखा? हमेशा ऐसा लगता था कि इस आदमी को पूरे राष्ट्र की चिंता सताई जा रही है। ऐसा उदास चेहरा, कई चेहरे ऐसे होते हैं कि हमेशा ऐसा लगता है कि अभी 13वीं मना के आए हैं अपने बाप की। विचार करिए, आदमी इतना उदास कंका। उदास लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, सीरियस लोग बिल्कुल पसंद नहीं। हमेशा चेहरे पर हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता चेहरा होना चाहिए। ऐसे उदास। और एक बात याद रखना, जो दुनिया का सबसे गंभीर दिखते रहा, उदास और सीरियस दिखते रहा, वही आदमी इस देश में हवाला का हलवा खा करके विदा हो जाया करता है। सारे अपराध उदास लोगों के सामने होते हैं, सारे बुराइयां गंभीर लोगों के पास आती है। हंसता खिलखिलाता पाप नहीं करता। 5 पाप भगवान महावीर ने बोले हैं। आप बताइए, आप विचार करिए। पहला पाप हिंसा हुआ करता है। आप बताइए, कोई किसी की हत्या कर रहा हो, हत्या करते समय जोर जोर से हंस सकता है या नहीं हंस सकता है? आपसे मैं पूछ रहा हूं। हत्या करते समय बड़ा गंभीर हो जाएगा, पसीना माथे पर आ जाएगा, तब जाकर वो किसी की हत्या कर सकता है, किसी का मर्डर कर सकता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि सास बहू आपस में लड़ रही हैं और जोर जोर से हंस भी रही हो। एक बात ध्यान रखना, ये चेहरा दोहरी चाल नहीं चला करता है। जब गुस्से में होता है तो हंसी गायब हो जाती है, और जब हंसी आती है तो गुस्सा गायब। दोनों चीजें चेहरे पर नहीं चल सकती हैं। चेहरा अंतरंग का दर्पण हुआ करता है, ध्यान रखना। हंसता हुआ आदमी हत्या नहीं करता है, हत्या हुआ आदमी किसी की जान नहीं ले सकता है। हंसता हुआ आदमी झूठ बोल सकता है कि आप झूठ बोलोगे
झूठ बोलने के लिए गंभीर होना बहुत जरूरी है, सीरियस होना बहुत जरूरी है। और झूठ बोलते समय यदि थोड़ी सी भी हंसी आ गई तो कहलाता है कि झूठ उसका पकड़ा जाता है, झूठ ज्यादा देर टिकता। इसलिए मैंने कहा हंसता आदमी पाप नहीं करता है, हंसता हुआ आदमी हत्या नहीं कर सकता, हंसता हुआ आदमी किसी का झूठ नहीं बोल सकता है, हंसता हुआ आदमी चोरी नहीं कर सकता है। विचार करिए, चोरी करने के लिए बड़ा गंभीर होना पड़ता है। अब यहाँ बैठकर कोई चैन काटने के जुगाड़ में हो, कोई पॉकेट मारने के जुगाड़ में हो, कोई बैंक लूटने के जुगाड़ में हो, बताइए आप कोई ऐसा चोर देखा रात को 12 बजे कमरे में घुसे और जोर जोर से ठाके लगाए उसके बाद माल लेकर के जाए? नहीं, चोरी दबे दबे पांव होती है, ध्यान रखना। विचार करिए, हंसता हुआ आदमी किसी की इज्जत नहीं लूट सकता है, हंसता हुआ आदमी व्यभिचार नहीं कर सकता है। इसलिए आपसे मैं कह रहा हूं, पांचों पापों से मुक्ति पाना है तो धूल में पैदा हुए हैं धूल में मिल जाएंगे। लेकिन जितने दिन जिएंगे फूल सा मुस्कुराएंगे, लेकिन जितने दिन जिएंगे फूल सा। हंसता हुआ आदमी पाप नहीं करता है, निश्चल होता है। इसलिए जमकर हंसो, खुलकर हंसो, और ये भी सोच लेना कि हंसने का वरदान चारों गतियों में किसको मिला है? नरकों में हंसते हैं क्या? बोलो पंडित जी, चंदर हंसते हैं क्या? पक्का? इतनी गारंटी से बोल रहे, वहीं से आए हो क्या? बड़ी नहीं, नरकों में नहीं हंसते हैं। नरकों में हंसने का सवाल ही नहीं है, जैसा पंडित जी बता रहे। मुझे नहीं मालूम है, ध्यान रखना। उनने पास कर दिया और विद्वान ने पास कर दिया तो पास संसद में। नरकों में कोई नहीं हंसता क्योंकि उनको ज्यादा अनुभव है, मुझे अभी थोड़ा कम अनुभव है। तो नरकों में हंसने का कोई उपाय नहीं है। और कभी आपने देवता ज्यादा हंसते नहीं, इसमें तो मुस्कान कभी जभी उनको आ जाती है। और जानवर कभी हंसता नहीं है, कभी जीवन में तुमने जानवर को हंसते नहीं देखा होगा। कभी देखा तुमने अजित बरैया, अजित कुमार, क्या अजित बरैया ही हो तुम, बैठे रहो। कभी तुमने देखा कि तुम दुकान से ऑफिस से घर लौट करके आ रहे हो और कोई गधा तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहा हो? देखा कभी गधे को मुस्कुराते हुए? गधे कभी नहीं मुस्कुराते। मैं देख रहा हूं, गधे कभी नहीं हंसते। महिलाओं, तुम मंदिर से घर आ रही हो और ये बताओ, चौराहे पर कोई भैंस तुम्हें देखकर हंसी? बड़े जोर से हंसी हो, ठाके लगा के। भैंसें कभी नहीं हंसती, ध्यान रखना। और एक बात और याद रखना, यदि कोई गधा तुम्हें देखकर हंसे तो समझना ये आदमी बनने की तैयारी कर रहा है। और वो आदमी हंसना भूल जाए, ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती हैं, मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हंसने का वरदान मनुष्य को प्राप्त हुआ है, इंसान को प्राप्त हुआ है। ऐसा उपहार है जो सबके भाग्य में नहीं हुआ करता। ध्यान रखिए, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मैं तो कहता हूं महिलाओं से कि लिपस्टिक लगाने से चेहरा सुंदर होता है या नहीं मुझे नहीं मालूम। 1-1 किलो लिपस्टिक खा जाती हो, ध्यान रखिए। खूब लगाओ, कोई परवाह नहीं। किस्मत वाला हूं, मेरी सभा में एक भी लगा के नहीं बैठी है। ध्यान रखिए। आप सोचिए, मैं विरोध नहीं करूंगा। आप क्या सोचते हैं कि लिपस्टिक लगाने से चेहरा सुंदर होता है? मैं तो कहता हूं कितनी भी सुंदर स्त्री हो और कितनी भी अच्छी लिपस्टिक गहरी लगा करके आए, लेकिन चेहरे पर क्रोध के भाव लाएगी तो सुंदर भी बदसूरत दिखाई देती है। और बिना लिपस्टिक की काली कलूटी महिला भी यदि मुस्कुरा दे तो उसके चेहरे पर आनंद दिखाई दिया करता है, उसके चेहरे पर अट्रैक्शन हुआ करता है, उसके चेहरे पर आकर्षण हुआ करता है। अरे लिपस्टिक किसी को अपनी तरफ नहीं खींच सकती है, लेकिन मुस्कुराहट ऐसा इनविटेशन कार्ड है कि दुश्मन को भी अपने तरफ खींचना प्रारंभ कर दिया। मुस्कुरा दीजिए। मुस्कुराने में बिगड़ता क्या है? लड़ लो, झगड़ लो, पिट लो, पीट लो,
लेकिन मुस्कुराना कभी ओंठों से बंद मत करिए, हमेशा चेहरों पर हंसी होना चाहिए। आप बताइए, आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है, यदि वो दिन भर रोए दिन भर रोए दिन भर रोए, तो मैं सोचता हूं पड़ोसी तो क्या, उसका बाप भी उसे गोद में उठाने को तैयार नहीं होता है। और कोई बच्चा चुटकी बजाते यदि हंस दिया करता है तो दुश्मन भी उसे गोदी में उठा लिया। हंसते हुए बच्चे को तो कोई भी उठाना चाहता है, निराश और उदास लोगों को कोई बात नहीं करना चाहता है। इसलिए चेहरों पर हमेशा मुस्कुराहट बना रखिए। अरे उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, वो मक्खी भी उस पर बैठने से इनकार करती है। ध्यान रखिए, प्रसन्न रहिए। मैं तुम्हें तुम्हारी खोई हुई हंसी लौटाना चाहता हूं। इंसान को इंसान की पहचान देने आया हूं, और टूटे हुए दिलों को अरमान देने आया हूं। और मेरे पास कुछ नहीं है ग्वालियर वालों, मैं कांपते अधरों को मुस्कान देने आया हूं। कांपते अधरों में मुस्कुराहट होना चाहिए। मुस्कुराहट से बड़ा कोई श्रृंगार नहीं है। यदि कोई किसी को देखकर मुस्कुराता है, ये मत समझो कि कोई व्यर्थ की चीज है। मुस्कुराहट का मतलब है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। मुस्कुराहट का मतलब है कि मैं तुमको पसंद करता हूं। और मुस्कुराहट का मतलब है कि मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं। ध्यान रखिए। और एक बात याद रखना, हर एक किसी की शादी में कागज का कार्ड मिले या ना मिले, मुस्कुराहट का कार्ड मिल जाए तो आदमी वहां जाकर गदगद हो जाया करता है। केवल मुस्कुराहट का कार्ड अपने पास रखिए। सबसे बड़ा इनविटेशन कार्ड है। आपकी आईडी प्रूफ ये नहीं होना चाहिए कि किसका बेटा है और क्या उम्र है। आपको देखकर तो ऐसा लगना चाहिए कि जिंदा दिल आदमी तो यही है जो हमेशा हंसता रहता है और मुस्कुराता रहता है। ध्यान रखिए, न सर झुका के जियो, न मुंह छिपा के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। जीवन ऐसा। क्या श्रद्धांजलि अर्पित करते हो? मेरी तो मान्यता ये है, इतने आनंद में रहो, इतने प्रसन्न चित्त रहो कि किसी की उठावनी में भी जाओ ना तो क्या आंसुओं की धारा बहा देते, तुम भी रोते हो, उसे भी रुला दिया करते हो। मैं तो कहता हूं, अरे ओंठों पर भले आंखों में आंसू रखो, लेकिन हृदय में तो मुस्कुराहट का भाव रखना चाहिए। अरे रोता हुआ आदमी के ओंठों पर यदि मुस्कुराहट आ जाए ना तो आंसू भी उसके जीवन का आनंद बन जाया करते हैं। वह आंसू भी उसका अट्रैक्शन बन जाया करते। अरे भीतर से मुस्कुराते रहो। क्या रोना? तुम्हारे रोने से कोई वापिस लौटता है क्या? जो चला गया तो चला गया। अरे जो रात गई सो रात गई, वह रात न वापिस आती है। जो प्रात गई सो प्रात गई, फिर प्रात न वापिस आती है। और डोली लेकर बारात गई, बारात न वापिस। हमारे रोने धोने से कोई गई हुई आत्मा तो लौट कर आती नहीं है। मैं तो कहता हूं कि यदि कागज के फूल या असली फूल ना चढ़ा सको किसी की अर्थी पर, तो कम से कम एक मुस्कुराहट की फूल जरूर चढ़ाइए। और ये विचार रखिए कि वाह रे मेरे दोस्त, तेरे बिन रहना मुझे बिल्कुल कबूल नहीं था। चल, जब तक तू था तो देह से मिला करते थे, अब तो तू रूह में समा गया है, अब रोने की क्या जरूरत हुआ करती है। मरने के बाद आदमी शरीर में दिखाई नहीं देता, लेकिन रूह में समा जाता है, आत्मा में समा जाता है। यही वजह है कि हजारों वर्षों के बाद भी वो आदमी हमारी याद में बना रहता है। किस बात का रोना है, किस बात के आंसू बहाना है? मुस्कुराते हंसते कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। ध्यान रखें, जीवन को बदलिए। किस बात का गम है, किस बात का दर्द है तुम्हें? बस इतना ही तो दर्द है ना कि पड़ोसी का मकान 10 मंजिल का है, मेरा 1 मंजिल का है। इसमें दुखी होने की क्या जरूरत है मेरे भाई? यदि सूरज में तेज है तो तेज रहने दो। उसके तेज को देखकर जुगनू तू क्यों उदास होता है? ध्यान रखिए, तेरे पास भी तो एक प्रकाश है ना। अरे तू तो इसमें खुशी मना कि यह सूरज, तू तो रोशनी तब करता है जब दिन हुआ करता है।
हम जुगनू तो तब रोशनी करते हैं जब अंधेरी रात हुआ करती है। ध्यान में रखिए, किस बात का गम है? सूरज के प्रकाश को देखकर जुगनू हताश क्यों होता है? सूरज के तेज को देख करके दीपक तो कभी नहीं रोया, दीपक ने तो कभी गालियां ना दी, दीपक ने कोई शिकायत ना की। अरे दीपक ने तो हमसे ये भी नहीं कहा कि मैंने रात भर तुम्हें रोशनी दी है और सूरज के आते तुम मुझे क्यों बुझा दिया करते हो। अरे रात जलता है दीपक तो उसी आनंद के साथ और सुबह बुझता है दीपक तो उसी आनंद के साथ। जिंदगी भी हमारी ऐसा ही होना चाहिए। कितने उतार चढ़ाव तो सबके जीवन में आते हैं, किसके जीवन में है जो उतार चढ़ाव ही चढ़ाव हो? अरे उतार भी आएगा और चढ़ाव भी आएगा मेरे भाई, ये दिन बदल जाएंगे। अरे दिन बदलें तो बदलें, आदमी को अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहिए, उसका मुस्कुराता हुआ स्वभाव हमेशा मौजूद होना चाहिए। आप बताइए मेरे पास क्या है? डायमंड का नेकलेस है मेरे पास, सोने की अंगूठियां है मेरे पास, बोलिए क्या है? बहुत आकर्षक कपड़े, ये भी मेरे पास नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास। विचार करो आप, लाखों रुपए आपके सौंदर्य प्रसाधन में खर्च होते हैं, बताइए आप मेरे पास कुछ नहीं है। वो जैनों के तीर्थंकर के पास होता क्या है? मंदिर में जाकर देखो तो नंग धड़ंग प्रतिमा बैठी रहती है, उसके पास ना आभूषण होते हैं ना वस्त्र हुआ होत करते हैं, लेकिन वाहरे परमात्मा जब तेरी मुस्कुराहट देखता हूं तो ऐसा लगता है कि दुनिया के आभूषणों की चमक फीकी है और तेरी चमक में वो जान है जो भक्तों को अपनी ओर खींच लिया करते। विचार कर, मेरे पास क्या है? कुछ नहीं है, ना मंत्र है, ना तावीज है, ना गंडा है, कुछ नहीं है मेरे पास। केवल मैं थोड़ा सा देखकर मुस्कुरा देता हूं। जो लोग रोज कमरे में आते हैं और रोज मुस्कुराता हूं और एक दिन में ना मुस्कुरा पाऊं तो उन्हें ऐसा लगता है कि आज क्या हो गया, आज महाराज ने मुझे देखा नहीं, आज महाराज ने मुझसे नजरें घुमाकर बात की, आज महाराज ने हमें देखकर नहीं मुस्कुराया, जरूर मेरे से कोई गलती हो गई है। वो इतना दुखी होता है, इतना दुखी होता है, घर में चोरी हो जाए तो इतना दुख नहीं होगा, लेकिन संत का मुस्कुराना बंद हो जाए तो उसके चेहरे पर विषाद आ जाया करता है। मैं क्या देता हूं?